तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में जो पूछा गया था पेपर, आपका पहला पेपर यानी कि जनरल स्टडी का पेपर, जीएस पेपर 1। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 2। तो 2021 में पूछा गया था। अब आइए देखते हैं, इसके आंसर भी हम लोग जानेंगे और क्वेश्चन भी जानेंगे, क्योंकि 5 तारीख को एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो देख लीजिए एक बार। और पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे लगातार, सुबह एक वीडियो शाम को एक वीडियो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहले प्रश्न को देखिए, पढ़िए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देती है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी कि पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी में आ जाएगा प्रश्न संख्या 1 और 3। प्रश्न संख्या 1 यानी कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, और आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। ये आंसर दोनों सही हैं, और आपका जो 2 नंबर स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए, भारत में और थोड़ा सा, अब ठीक है। भारत में नियोजित अनियमित 2 नंबर का, यार 1 मिनट पहले अच्छा से सेट कर लेते हैं। हाँ, तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2 का डी आंसर होगा। डी में 1, 2 और 3 है, यानी कि तीनों, ये तीनों जो कथन है सही हैं। भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तीनों कथन सही हैं, यानी कि 2 का डी हो जाएगा। अब मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आपका आंसर बता दूंगा कि इतना का ये होगा, क्योंकि आप लोग पीडीएफ देखिएगा और उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर को मैं बता दे रहा हूँ। 3 नंबर का आपका हो जाएगा बी, यानी कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1 और 4। और 1 और 4 में क्या बोला गया है कि इसकी स्थापना, रुकिए यार, इसकी स्थापना वस्तु की कीमत में वृद्धि, और 4 है इसकी कीमत में घटती है। क्या होने पर? अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी भी वस्तु के बाजार मांग बढ़ सकती है, यदि 1 नंबर और 4 नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। तो हम देखिए, ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है। तो जो भी कंफर्टेबल है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, एंड वहाँ से जा कर के आप सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो पांचवा हमारा है, पांचवा प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका आंसर क्या बोलें? इसका आंसर बोलें बी, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 सही है, यानी कि वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। 3 नंबर है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। सातवां प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। आठवां है यहाँ पे, तो आठवां का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि केवल 1 सही है। और प्रश्न क्या है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन, यानी कि जब डिवैल्यूएशन होता है, का प्रभाव यह है कि अनिवार्य रूप से ए नंबर विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। तो ए आंसर हो जाएगा 8 का। अब आइए 9 नंबर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन
सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो देखिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी, यानी कि कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये सबसे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी? तो 11 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। 12 नंबर देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए में क्या किया जाएगा? 1, 2 और 4, एक स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4। ठीक है, 13 नंबर देख लेते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी, यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 इसका स्टेटमेंट सही है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी क्या है इसका? केवल 1 और 3, इसमें 1 और 3 आपका है सही। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, भारत में अंतिम उधारदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित होता है? 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तो 15 का बी हो गया। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध कराती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। ठीक है, 16। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश का पेपर। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है। यानी कि ताम्र मल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकती है। आपका तीसरा है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं। 18 नंबर देखते हैं, तो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। 19 नंबर है कि ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, यानी कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। 20 नंबर देखते हैं, प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी, यानी कि 2 और 3। इसमें मॉस और छत्रक यानी कि मशरूम दोनों शामिल हो जाएंगे, मॉस और मशरूम दोनों शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो हमारा 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि लेमन घास। क्या हो जाएगा? लेमन घास। 22 नंबर है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे मैच करना है। क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3। 2 नंबर में क्या है? डाइटम
डाइटम और 3 नंबर डाइटम है और 2 नंबर है साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों क्या हैं आपके जो प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा होगा, बस उसी के अकॉर्डिंग है। 23 नंबर है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करें, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी, यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं हम 24 नंबर, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। 25 नंबर है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 25 नंबर, तंत्रिका अपह्रास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्रोटाइड कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो भाषा है ना, ऐसा है ना यार, हिंदी। 25 का डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पांचों सही हैं, 1, 2, 3, 4 और पांचों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी, यानी कि सिप ऑयस्टर। 27 नंबर है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी, यानी कि फॉस्फोरस चक्र। 27 के बाद हमारा आ जाता है 28 नंबर, और 28 का देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जीव अपर दहारी यानी कि ड्रेटाइटिवर हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी, यानी कि 1, 3 और 5 सही को स्टेटमेंट 1, 3 एंड 5 आपका सही है। अब आइए देखते हैं 29 नंबर है कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। उसके बाद आता है 30 नंबर, 30 में है, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 नंबर, तो 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 4। अब 1 और 4 को पढ़ लीजिए। देखिए, अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो वीडियो को स्किप करके, रोक के, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर PDF डाउनलोड कर लिए, उसके बाद आराम से करते जाइए। 33 नंबर देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 32 नंबर तो पढ़ा ही नहीं यार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ए, धोलावीरा। क्या आंसर हो जाएगा, धोलावीरा, 32 का ए। 33 नंबर, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के स्थित थे, कहाँ पे कारखाने स्थित थे। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका 33 का ए, यानी कि केवल एक। इसमें है भरूच।
और भरूच कहाँ पे है? भरूच है आपका गुजरात में। नेक्स्ट हम देखते हैं 34 नंबर। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। 34 का ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए 1, 3, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 35 नंबर। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो नुनीज ने क्या कहा था? 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही बोले थे। कुश्ती, महिलाएं कुश्ती में सक्षम है, ज्योतिष शास्त्र में सक्षम है, लेखांकन में और भविष्यवाणी, ये चारों में सक्षम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है 36 नंबर है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया, बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 सही मेल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 38 का आंसर हो जाएगा 38 का आपका ए, यानी कि केवल एक सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये हो गया 38 के बाद हम आते हैं 39 नंबर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर, तो डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं यार आपको। 39 का सी, यानी कि 1 और 3, स्टेटमेंट 1 और 3 आपका सही है। 39 का सी। इसमें क्या है पढ़ लीजिए। 40 नंबर है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 40 का बी हो जाएगा। और बी नंबर में है केवल 2, यानी कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र उसकी संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकता था। 41 नंबर देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्ती मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 41 का बी, यानी कि नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। 41 का बी। 42 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है और 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2 सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ठीक है, 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये देखिए 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना। अब उसके संदर्भ में आपको विचार करना है और यहाँ पे देख लेते हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्तावना अंगीकृत किया गया था। AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अंगीकरण किया गया। 43 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम 34 नंबर पे आ जाएंगे, 44 नंबर पे। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिक काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका 44 का सी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। 45 नंबर। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार दृष्टि से आरोही क्रम में अनुक्रम है? तो 45 का हो जाएगा आपका 45 का ए, यानी कि परगना, सरकार और सूबा ये सभी आरोही क्रम में अनुक्रम है। 46 नंबर है। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल के संबंध थे?
या थी जो बाद में बेंथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का 46 का हो जाएगा सी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 47 नंबर है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान आप लोगों ने नाम सुना होगा यार, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। किस लिए याद किए जाते हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है के अधिकारियों के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है 48 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का 48 का ए, यानी कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। 48 का ए हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 दोनों। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। 48 के बाद 49 आता है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 49 नंबर देख लेते हैं। 49 का ए, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? वाघोरा नदी घाटी में। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 आपका सही है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, लेकिन नहीं हुआ और इसी कारण से क्या हो गया? बांग्लादेश अलग हो गया, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 में अलग हो गया। अब देखते हैं 51 नंबर, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, पानी पीऊँगा, उसके बाद वीडियो, ठीक है। हाँ तो आइए 51 नंबर देखते हैं। अस्थाई कृषि यानी कि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हैं आपकी। 52 नंबर देखिए, ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है आपका। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलाती है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सतलुज जो है सिंधु से डायरेक्टली मिलती है। 54 नंबर देखते हैं, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी, यानी कि लवन सागर, ये सभी लवन झील हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 55 का बी, यानी कि 2 और 4। 2 और 4 क्या है? 2 नंबर नागवली और 4 नंबर वंशधरा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाटी में निकलती हैं? तो ये दोनों नदियां पूर्वी घाटी से निकलती हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न है, इतना लंबा चौड़ा होता है नहीं यार यूपीएससी का क्वेश्चन। 56 का बी हो जाएगा आपका 2 और 3। 57 देखिए, 57 निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है, यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट। और 57 का आंसर हो जाएगा ए, 57 का ए, यानी कि गन्ना। 58 नंबर, 58 का आंसर हो जाएगा 58 का सी, यानी कि 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर पढ़िए, इतना लंबा छोड़ा यार। 59 का 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 स्टेटमेंट तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। 60 नंबर का देखिए 60 का आंसर हो जाएगा आपका
डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब पढ़ लीजिएगा इतना बड़ा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिए बड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि नौकरी भी आपको बड़ा मिलेगा। एक के बार में आपको तय कर लीजिएगा कि मेरी आने वाली 2 पीढ़ियाँ आराम से खा सके, ऐसी नौकरी होती है आईएएस की। पर चलिए, उसके लिए हार्डवर्क भी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। 61 नंबर है और 61 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब देख लीजिए स्टेटमेंट 2, 3 और 4। 62 नंबर है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2, केवल 2। नेक्स्ट हम देखते हैं 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा ब्रैकेट में सहजन वृक्ष, जिसे आप मुनगा साग के नाम से भी जानते होंगे, सहजन, ठीक है, मोरिंगा उसको बोला जाता है, या सहजन वृक्ष, एक फलीदार, यार मैं डायरेक्ट आंसर देखता हूँ, 63 का बी, यानी कि इसमें आपका हो जाएगा 3, 4 और 5 ओनली स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 स्टेटमेंट सही है। 64 नंबर, भारत में कली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, 64 का बी, यानी कि विद्री ज्वालामुखी चट्टान, विद्री ज्वालामुखी चट्टान, 64 का बी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आ जाएगा 65 नंबर, 65, और 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1, 2 दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर, और 66 का आंसर हो जाएगा 66 का सी, यानी कि 1 और 2 इसमें भी सही हैं। 66 के बाद 67 नंबर, बाल गार्ड 1 और बाल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख के संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है? 67 का देखिए, 67 का बी हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, 67 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 68 का डी, 1, 2 और 3। 59 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और पूछा गया कि उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो 69 का हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। 70 नंबर देखते हैं, तो 70 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट है इंग्लिश के बाद आपका 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। इसकी प्रकृति कैसी है? द्विध्रुवीय है। 71 का ए। 72 नंबर, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट 1 और 3। आइए पढ़ लेते हैं। सोडियम बत्तियां किस तरह भिन्न है? यानी कि सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। और 3 नंबर है, सोडियम बत्तियां दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। 73 नंबर देखते हैं, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए किया जाता है। 74 नंबर है, बिसिफनॉल BPA शॉर्ट में, जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी, यानी कि पॉलीकार्बोनेट। 75 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइकोलोसन
के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका 75 का डी, यानी कि प्रसाधन सामग्री, 75 का डी। नेक्स्ट हम देखते हैं खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। खगोलीय दूरियां प्रकाश, इसका देख लेते हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश की गति यानी कि स्पीड सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही हैं। 78 नंबर 78, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 69 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो निजता जो प्राइवेसी हम लोग कहते हैं, इसका अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है। 79 का आपका सी, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2 सही है। वर्तमान नियमों के अनुसार उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो 81 नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही हैं और स्टेटमेंट 3 कथन 3 जो है गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 82 का बी, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर, तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 83 का ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। 84 नंबर, राष्ट्रीय वन पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र अभिकरण या नोडल एजेंसी है या नोडल मंत्रालय है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय। 85 नंबर देखते हैं, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकार को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेधिकार देता है। भारत सरकार, यार डायरेक्ट में आंसर बता देता हूँ, 85 का ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसीलिए आदमी जो है ना, मैक्सिमम आदमी जो है तैयारी तो शुरू करते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल और 3 साल होते होते छोड़ देते हैं। लगता है कि उनके बस का नहीं है, जिसको वो छोड़ देते हैं, क्योंकि फालतू समय बर्बाद करना बुराई है एक प्रकार का। हर दीजिए, 1-2 बार दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए यार, कोई दूसरा नौकरी कीजिए। बहुत सारी नौकरी है मार्केट में, नौकरी नहीं करना तो खुद का बिजनेस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 86 नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो 86 का आंसर हो जाएगा 86 का ए, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित। 87 नंबर, तो 87 को देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा है। 87 का ए हो जाएगा, यानी कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी संगठित सरकार है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 88 नंबर, तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका 88 का सी, और सी में क्या है 1 और 2 दोनों। 89 नंबर देखते हैं 89 का ए हो जाएगा, यानी कि केवल 1। और 90 देख लेते हैं, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को निश्चित करता है।
सॉरी नियत करता है। तो कौन नियत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 91 नंबर। तो है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो आपका ये उल्लंघन है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। 92 नंबर है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या होती है? तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 92 का बी, यानी कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 93 नंबर, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संवैधानिक स्थिति क्या थी? अरे जी कहाँ पे थे, हम सो गए जी, बोलते बोलते सो गए, मजाक नहीं। 92 का बी, कहाँ पे थे ये, 91 थे ना, 92 थे। संपत्ति के अधिकार, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो यह है आपका 91 का बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। 92, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति थी? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति थी? तो 92 का बी हो गया। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 93 नंबर, यह 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? दोस्तों ये पहली बार हुआ है जब मैं वीडियो बनाते बनाते सो गया हूँ, नहीं तो आज तक मैं वीडियो बनाते बनाते नहीं सोया यार। 93 का बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 94 नंबर, संविधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संविधानिक सरकार का आशय होता है 97 का, 94 का डी, 94 का डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। 95 नंबर है, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित हैं? तो 95 का डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जनजातीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं जैसे कि हो, हल्बी, कोई, ये जनजातीय लोग, ट्राइब एरिया के लोग यानी कि एसटी के लोग बोला करते हैं। 96 नंबर है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 96 का डी, 96 का डी, 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो हमारा है 97, इसी में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अंतिम है पेज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 97 का आंसर हो जाएगा आपका 97 का डी, यानी कि कथन 1 सही है नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 सही नहीं किंतु कथन 2 सही है। 98 नंबर है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका 98 का सी, यानी कि केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 का बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। 100 नंबर है अंतिम क्वेश्चन, आईसीआई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 का हो जाएगा डी, यानी कि न तो 1 और न ही 2, दोनों गलत हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पूरे 100 क्वेश्चन होने के बाद आपको रफ के लिए, स्पेस फॉर रफ वर्क के लिए पेपर दिए जाते हैं। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेज दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब आइए इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आप सभी को तो मालूम ही होगा, एंड इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, सभी का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। 8 से लेकर पीएचडी तक के क्वेश्चन भी पेपर मिल जाएंगे कोर्स वाले। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं।
200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और कटअप लगभग 100 जाता है, आप सभी को मालूम ही होगा। 105 10 ला लिए तो आप सेफ में आ जाएंगे एकदम। नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात करें तो प्रत्येक 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही उत्तर काट लिया जाता है। गलत उत्तरों के लिए दंड, यहाँ पे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उम्मीदवारों के लिए दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के स्वरूप काटा जाएगा। उसके बाद अगर आप कहीं पे 2 गोला कर देते हैं तो उसमें वो एग्जामिनर डिपेंड करता है कि उस पर क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये था। इसके बाद सी सेट का पेपर अगर आपको देखना है, यानी कि जीएस पेपर 2, जिसे प्रीलिम्स का पेपर 2 देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। और यह सीरीज ए का पेपर है। सीरीज मतलब इसमें 4 शिफ्ट हुए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी लिखा होता है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ए का हम लोग कर लें कंप्लीट। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए।